आज जिग्निशन में बताएंगे हालिया लॉन्च किया साइरोस में क्या है खास। समझेंगे BMW iX1 LWB अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग। जानेंगे कितनी लग्जूरियस है मर्सिडीज मेबैक S680 नाइट सीरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। किया इंडिया ने हाल ही में अपनी नई कार साइरोस को 9 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। ये कार सोनेट और सेल्टॉस के बीच में आएगी। इस नई कार में क्या है खास, आइए फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है किया की लेटेस्ट लॉन्च सिरोस और ये जो कार है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती है। काफ़ी इसके अंदर टेक लोडेड फीचर भी मिलते हैं। सेफ्टी के लिहाज से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस कार के अंदर क्या है खूबियाँ, क्या है कमियाँ, चलिए एक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से जानते हैं। शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इसकी डिज़ाइन है। ख़ास तौर पे जब आपकी निगाहें जाएंगी इस DRL पर तो आपको याद दिलाएगा किया की EV9, जिसको हाल ही में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। और पूरा ओवरऑल इसका जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी यूनिक है। आज तक किया की इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं कि जो इस लुक के साथ आ रही हूँ। अदर जो भी OEMs हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, गाड़ी बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो भी इस तरीके की अभी तक इंडिया में डिज़ाइन नहीं लाई हैं। खास चीज़ क्या है कि इस वक्त जो लुक और डिज़ाइन का मसला चल रहा है, वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आप इंडियन मार्केट में इस वक्त देखेंगे तो काफ़ी कनेक्टेड फीचर्स और काफ़ी कनेक्टेड लाइट आप देखेंगे। ढेर सारी चीज़ें आप फ्रंट एंड रियर में देखेंगे, चाहे वो ग्रिल हो, चाहे फिर वो रियर प्रोफाइल हो। लेकिन किया का ये दावा है और ये भी कहना है कि वो एक ऐसी कार दे रहे हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल है और सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा है, फीचर लोडेड है। साथ ही साथ काफ़ी नीट और क्लीन इसकी जो डिज़ाइन है वो उन्होंने इसमें रखा है, ताकि एक जो यूनिक थीम और यूनिक चाहत रखने वाले जो कस्टमर हैं वो इस कार को ले सके। ये जो टायर हैं वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। आप देखेंगे कि ओवरऑल इसकी जो साइड प्रोफाइल है इसकी शोभा बढ़ाता है। ड्यूल टोन दिख जाएगा आपको इसके अंदर और किया की बैजिंग मिल जाएगी। 17 इंच के एलॉय व्हील हैं। साइड प्रोफाइल काफ़ी नीट एंड क्लीन है। वही इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी यूनिक रखी गई है, नीट एंड क्लीन रखा गया है। सिरोस लिखा आपको दिख जाएगा, किया की बैजिंग दिख जाएगी। और जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो है इसका टेल लैंप, जो कि LED में है और L शेप में है। जो आप देखेंगे कि किया की अदर जो गाड़ियां हैं जैसे कि सोनेट हो गया, सेल्टॉस हो गया, तो वहाँ पे कनेक्टेड लाइट आपको दिखेगा जो कि आपको इस गाड़ी में मिसिंग दिखेगी। और कंपनी का कहना यही है कि ये नीट एंड क्लीन इसका लुक रखने के लिए, थोड़ा यूनिक थीम देने के लिए इसको बनाया गया है। वहीं पर आप ये देखेंगे तो रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे दिया गया है जो कि काफ़ी इस रियर प्रोफाइल की जो शोभा है उसको बढ़ाता है। वहीं पर आप देखते होंगे कि जो भी गाड़ी की जो ब्रेकिंग लाइट होती है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है, जो कि आप एक यूनिक थीम के तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, यानी कि इस कार के अंदर जो है पार्किंग जो सेंसर का काम काफ़ी करेगा। और जब भी आप अपनी गाड़ी को किसी तंग जगहों पे पार्क करेंगे तो उस वक्त पे ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओवरऑल जो इसका लुक है वो काफ़ी यूनिक है। और अब देखना यही कि जो कस्टमर्स हैं वो किस तरीके से इस लुक को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और जानते हैं कि ये कितनी एडवांस है, कितनी फीचर लोडेड है और कौन कौन से इसके अंदर टेक फीचर्स मिल रहे हैं एंड क्या उसके अंदर खूबियाँ हैं और क्या है खामियाँ। तो इस वक्त मैं कार के इंटीरियर में हूँ और काफ़ी यूनिक थीम आप देखेंगे और जो कि किया की अन्य जो गाड़ियाँ हैं उससे थोड़ा सा इसको अलग बनाया गया है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि किया की दूसरी गाड़ियों में भी आपको नहीं मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्क्रीन से। तो काफ़ी आपको बड़ा सा स्क्रीन मिल जाएगा जो कि अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर का है। और ये जो स्क्रीन है इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का और प्लस आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो स्टीयरिंग है यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा ड्राइव मोड का। आप स्पोर्ट मोड में चलाना चाहते हैं, सिटी मोड में, या फिर आप नॉर्मल मोड में चलाना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन मोड भी आ जाता है कि आप कैसे रास्ते पे चलाने जा रहे हैं, कि कोई वो मड वाला रास्ता है या फिर आप रेनी सीजन में चला रहे हैं, किसी पानी के ऊपर से आपको गाड़ी से गुजरना है। तो ये सारी चीज़ें फंक्शन को आप सिंगल, बगैर किसी पेन के, बगैर कहीं दिमाग लगाए, आप सिर्फ स्टीयरिंग
पर बैठकर ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि ये जो कार है काफ़ी इसकी जो फीचर्स है काफ़ी कनेक्टेड फीचर हैं, तो आप बोल सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक जितने भी फीचर्स हैं उससे ये पूरी तरीके से लैस है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है और इसका जो ओवरऑल पूरा जो इंटीरियर है वो एनिमल फ्री है, यानी कि इस कार के अंदर जो भी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उसमें कहीं पे भी लेदर या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो लेदर से जुड़े हुए हैं। और जितने भी रिसाइकिल सामान हैं उससे इसके पूरे इंटीरियर को बहुत ही कायदे से डिज़ाइन वाइज इसमें इस कार को उस हिसाब से बनाया गया है। खैर इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे साइड में एक QR कोड है, तो जिसके ज़रिए जो भी कस्टमर बैठते हैं या फिर जो भी पैसेंजर बैठते हैं तो स्कैन करके इसके इंटीरियर को कैसे बनाया गया है, कौन कौन से रिसाइकिल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉटल हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें तो जो लोग बैठेंगे तो इसके बारे में जान लेंगे। स्टैंडर्ड तौर पर इसके अंदर 6 एयर बैग मिल जाते हैं। इस कार के अंदर हर्मन कार्डन के स्पीकर मिल जाते हैं जिसका म्यूज़िक काफ़ी लोग काफ़ी सराहना करते हैं, काफ़ी ट्रस्ट करते हैं उसके म्यूज़िक क्वालिटी पर। एंड एप्पल एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस कार के ज़रिए वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है और जो रियर पैसेंजर जो बैठेंगे तो वहाँ पर भी C टाइप चार्जर से भी वो अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और जो इंडियन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त पैनोरामिक सनरूफ, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए किया ने इस कार के अंदर पैनोरामिक सनरूफ को भी इंट्रोड्यूस किया है। एडास लेवल 2 फीचर मिल जाते हैं इस कार के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी टेक लोडेड इस कार के अंदर फीचर मिलता है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। हालांकि एक जो कमी मुझे महसूस हुई इस कार के अंदर वो है इसका कैमरा। जब भी आप रियर पार्किंग करने जाएंगे 360 कैमरा का जब आप इस्तेमाल करने जाएंगे तो उस समय पे जो क्वालिटी है कैमरे की वो उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी इस चीज़ को समझे और अपने कस्टमर को रियल फील कराने के लिए उसको और ज़्यादा रिफ़ाइन करके अपडेट कर सकती है। तो ये रही इसके इंटीरियर की बात। अब चलिए जानते हैं कि ये परफॉर्मेंस वाइज कैसी है और इस कार को लेना चाहिए या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की। तो 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है किया सिरोस। पहला है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, वहीं दूसरा डीजल इंजन है 1.5 लीटर का। और पावर आउटपुट की बात करें तो जो पेट्रोल इंजन है 1 लीटर का वो प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर की टॉर्क। वहीं पे जो इसका डीजल इंजन है 1.5 लीटर का वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क है उसके अंदर और 118 bhp की पावर है। तो जिस हिसाब से ये कॉम्पैक्ट कार है, जिस हिसाब से हमें जो पावर चाहिए होती है वो सारी चीज़ें आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। एंड इसका जो 0 to 100 पकड़ने की जो क्षमता है वो है 11 से 12 सेकंड तक की। तो ये तो नहीं इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। अब देखना यही है कि किया इंडिया इस कार को किस प्राइस रेंज में इंट्रोड्यूस करती है और किस सेगमेंट में इस कार को बैठाते हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो काफ़ी इस समय ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पे तब जब एडास लेवल 2 जैसे जो फ्यूचरिस्टिक सेफ्टी फीचर होते हैं वो कार के अंदर हो। हालांकि जो ओवरऑल मेरा तजुर्बा रहा इस कार के साथ वो अच्छा रहा, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहाँ पे ग्राहक एक नीट एंड क्लीन डिज़ाइन भी चाहते हैं, क्योंकि जितने भी मार्केट में गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब टेक लोडेड फीचर लोडेड ये सारी चीज़ तो है, वो सारी चीज़ें चलती भी हैं, लोग उसको ख़रीदना भी पसंद करते हैं और उनकी फ़र्स्ट चॉइस भी होती है। लेकिन अब वो जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन को लेके बहुत ज़्यादा गेम चल रहा है। अलग अलग तरीके की डिज़ाइन है, अलग अलग तरीके के DRLs और काफ़ी उसमें कंपटीशन चल रहा है। तो उन कंपटीशन से हट कर कुछ नया ट्राई किया है किया ने। तो मुझे पर्सनली इसका जो लुक है वो काफ़ी बेहतरीन लगा। और ये जो लुक और डिज़ाइन है ये पसंद नापसंद काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर होता है, तो कई लोगों को ये कार हो सकता है कि दिखने में उतना ना अच्छा लगे। और ये जो अभी प्राइस अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि इसका एक्चुअल में राइवल कौन है। अब देखना यही है कि इंडियन कस्टमर क्या इस कार को प्यार देते हैं या फिर नहीं। पिछले महीने हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में BMW ने अपनी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार iX1 के लॉन्ग व्हील वर्जन को लॉन्च किया था।
इस कार का हमने टेस्ट ड्राइव लिया। आइए जानते हैं इस LWB यानी कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन वाली कार में क्या है खास और अपनी नियमित मॉडल से ये कितनी अलग है। BMW iX1 इस वक्त LWB वर्जन में आ चुकी है। LWB यानी कि लॉन्ग व्हील बेस, और एक जो कल्चर है लॉन्ग व्हील बेस का, ये हाल ही में इंडियन मार्केट में खास तौर पे लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा देखा जा रहा है। ढेर सारी लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में अपनी गाड़ियों को उतार रही हैं और लोग इसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। तो अब ये जो लॉन्ग व्हील बेस है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो ये इस टायर की और इस टायर की जो बीच की दूरी है, इसको और अपने सेगमेंट में बड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद कार के अंदर अच्छा खासा लेग रूम मिलता है, बड़ा स्पेस मिलता है, बूट भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो कई ढेर सारी जो कंफर्ट है कार के अंदर बैठने की, वो सुविधाएं लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियों में अधिक मिलती है, जिसके वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये BMW की चौथी लॉन्ग व्हील बेस कार है। इसके पहले 3, 5 और 7 सीरीज़ को अपडेट किया गया था। अब कंपनी ने iX1 इलेक्ट्रिक कार को अपडेट किया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस कार के बारे में, और ये भी जानते हैं कि ये अपने स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कितनी अपडेट हुई है, और इस अपडेट के बाद इस कार के अंदर कौन कौन सी और नई सुविधाएं मिलती हैं, और अपने पुराने मॉडल से ये है कितनी अलग। तो इसके एक्सटीरियर में जो चेंजेस हैं वो जो दूर से दिखते हैं लॉन्ग व्हील बेस, तो इसकी जो व्हील बेस की साइज़ है वो 2800 मिलीमीटर है। वहीं पर जो इसकी लेंथ है वो है 4616 मिलीमीटर, और इसका जो 18 इंच के अलॉय व्हील है इसकी डिज़ाइन भी चेंज की गई है, डबल स्पोक डिज़ाइन दी गई है, और यहाँ पर बैजिंग मिल जाता है। आप देखेंगे ध्यान से तो M स्पोर्ट्स का इसके अंदर बैजिंग मिल जाती है। तो काफ़ी लंबी होने की वजह से अब जो पैसेंजर रियर में बैठेंगे उनको अच्छा खासा लेग रूम मिलेगा और काफ़ी कंफर्टेबल बैठेंगे। तो चेंजेस इसकी जो एक्सटीरियर है उसमें यही बदलाव किए गए हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ किया गया है बदलाव। इसका जो इंटीरियर है iX1 की तरह ही प्रीमियम एंड ड्राइवर फोकस्ड है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ड्राइवर कॉकपिट है वो काफ़ी मॉडर्न आपको दिखेगा, और ये आप iX1 में भी देखेंगे। और अच्छा खासा जगह मिल जाता है यहाँ पे सामान रखने की, ग्लास होल्डर मिलता है इस कार के अंदर, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और ये जो डिजिटल कॉकपिट है यहाँ पर आप आर्म रेस्ट के सहारे भी अच्छा खासा फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि कार को स्टार्ट करना हुआ, कार की गियर लगाना हुआ, और हजार्ड लाइट वगैरह जलानी हुई, या फिर वॉल्यूम को कंट्रोल करना हुआ, वो सारे कंट्रोलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो ड्यूल सेट टच स्क्रीन है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोनों की जो साइज़ है 10.7 इंच का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और यहाँ पर 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कार कितना अभी रेंज बचा हुआ है, जब इसको आप चार्ज करने जाएंगे तो कितना % चार्ज हुआ है, और कितना % अभी इसके अंदर चार्जिंग बची है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है। अगेन कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम भी आती है, फॉर एग्जांपल कॉलिजन वार्निंग अगर ये कार दे रही है तो यहीं पे सामने एक रेड इंडिकेटर आने लगता है, जिससे ड्राइवर तुरंत उस समय सचेत हो जाता है। तो इससे ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी ड्राइवर फोकस्ड कार है, जिस तरीके से iX1 है। वहीं पर जो चेंजेज है इसके इंटीरियर में वो है स्पेस। जो रियर पैसेंजर सीट पे जैसे ही आप बैठेंगे तो उस वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि जो iX1 है उसकी तुलना में जो ये लॉन्ग व्हील वर्जन है वहाँ पर पैर अच्छा खासा आप रख सकते हैं, लेग रूम अधिक हो गया है, और पीछे का बूट भी और बड़ा हो गया है, तो जो कंफर्ट देगा और आपको और भी ज़्यादा महसूस कराएगा कि इस कार के अंदर जगह ज़्यादा है अपने सेगमेंट के अनुसार। अन्य फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 12 हर्मन कार्डन के स्पीकर। हर्मन कार्डन हमेशा बेहतरीन स्पीकर के लिए जानी जाती है और 3D साउंड सिस्टम के लिए जानी जाती है। ऊपर आपको मिल जाएगा पैनोरामिक ग्लास रूफ और वायरलेस चार्जिंग की व्यवस्था इस कार के अंदर है, वेंटिलेटेड सीट है, और वो सारी सुविधाएं इस कार के अंदर मिल जाती है जो iX1 में पहले आपने देखी होगी। पावर एंड परफॉर्मेंस
इसमें भी बदलाव किया गया है। अब इसके अंदर सिंगल मोटर आने लगा है, जो कि जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल था उसमें ड्यूल मोटर का पूरा सेटअप लगा हुआ था, जो रेंज देता था 440। लेकिन जो रेंज एंजाइटी थी उसको दूर करने के लिए कंपनी ने इसमें सिंगल सेटअप करके 531 की रेंज के लिए पूरी तरीके से इस कार को तैयार कर दिया है। अब जो चेंजेस आए हैं इसके पावर आउटपुट में, वो है 201 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क, जो कि जब आप इसको क्रूज़ करेंगे तो उस वक्त पे आपको कहीं से भी कोई कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है आज भी वो पावर के मामले में इससे थोड़ा सा अधिक है। वहीं पे इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो डीसी फास्ट चार्ज को ये सपोर्ट करता है और मैक्सिमम 130 किलोवाट आवर के चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप एसी से चार्ज करते हैं, घर में चार्ज करते हैं, तो 11 किलोवाट तक का ये कार सपोर्ट करेगा। वहीं 0 to 100 पकड़ने में ये जो कार है 8.5 सेकेंड का समय लगाती है। BMW iX1 इलेक्ट्रिक कार पूरी तरीके से अपने राइवल्स को कॉम्पिटिट करने के लिए रेडी है, जहां पर मर्सिडीज़ की EQA, वॉल्वो की EX40, किया की EV6 और hyundai की ioniq 5 ऑलरेडी मार्केट में है। लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। अब उन कस्टमर्स के लिए भी एक अच्छा खासा विकल्प के रूप में ये कार आ रही है, जो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन वाली गाड़ियों की तलाश कर रहे थे, जो चाहते थे कि उनके पास इस सेगमेंट में इस प्राइस टैग के अंदर एक बड़ी और लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी हो। तो अब देखना यही है कि आने वाले समय में इस कार को कितना मिलता है प्यार। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी अल्ट्रा लग्जरी कार के बारे में जिसकी कीमत ऑन रोड 4 करोड़ के आसपास है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मर्सिडीज मेबैक हमेशा अल्ट्रा लग्जूरियस कार बनाने के लिए जानी जाती है। आज हम मेबैक S680 नाइट एडिशन की बात करने जा रहे हैं, जो ब्रांड की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है। इस कार की कीमत ऑन रोड 4 करोड़ के आसपास है। आज हम बात करने जा रहे हैं मायबाक नाइट सीरीज़ के बारे में, एक ऐसी सीरीज़ जो अपनी लिमिटेड एडिशन के लिए जानी जाती है। और ये जो मॉडल है वो है मर्सिडीज़ मेबाक S680 नाइट सीरीज़, यानी कि ये मेबाक का S क्लास वर्जन है, जो अपने बेहतरीन कंफर्ट, सेफ्टी और स्टाइलिंग के लिए जानी जाती है। तो चलिए एक टेस्ट ड्राइव के माध्यम से समझते हैं कि ये कार कितनी है लग्जरी और सेफ्टी में कितनी है प्रैक्टिकल। इसका जो एक्सटीरियर है बेहद ही खास है। खास तौर पे इसका जो ओवरऑल आप लुक और स्टाइलिंग देखेंगे, वहाँ पर आपको ब्लैक एसेंट का क्रोम आपको अधिक मिलेगा। जैसे कि इसका जो बोनेट है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर एक बीच में एक आपको स्ट्रिप दिखेगी जो कनेक्ट है इस मर्सिडीज़ के लोगो से। और ये मर्सिडीज़ की पुरानी वाली लोगो है जो कि इस बहरहाल मेबाक में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर मेबाक लिखा हुआ दिख जाएगा, जिससे सामने देखते ही आप इस कार को पहचान जाएंगे कि ये मर्सिडीज़ की मेबाक है। और इसका जो ग्रिल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और फ्यूचरिस्टिक है। वहीं पर इसका जो DRL लाइट है, यहाँ पर भी मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि थोड़े से सुनहरे कलर में काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा, काफ़ी दिखने में भी अट्रैक्टिव है। वहाँ पर इसका जो टायर है, ये सबका दिल अलग ही अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। नाइट एडिशन की यही खासियत है कि मेबाक की जो लोगो है मर्सिडीज़ मेबाक, वो पूरे इसके टायर पर मिल जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस लेफ़्ट साइड के टायर पे है, बल्कि ये चारों टायर में देखने को मिल जाता है, जो कि ये दिखाता है कि जो मेबाक है वो अपने कस्टमर्स के लिए कितना अलग और कितना बेहतरीन सोचती है। वहीं पे V12 यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसा कि सबसे पावरफुल इस कार के अंदर इंजन है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको ये दिख जाएगा मर्सिडीज़ मेबाक की लोगो। और मेबाक हमेशा से हाई क्लास के लिए जानी जाती है, सो उसी को मेंटेन करते हुए जितनी भी इसकी ग्राफिक्स है, जितनी भी इसकी लाइनिंग है, उसको काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है, ताकि इसकी जो स्टाइलिंग है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आए। और इसकी जो इंजीनियरिंग है वो इसके आप DRL लाइट या फिर आप ये रियर LED लाइट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मर्सिडीज़ बेंज का लोगो मिल जाता है और
पीछे लिखा हुआ आपको जो मेबाक है वो दिख जाएगा और मर्सिडीज़ की लोगो दिख जाएगी। और सबसे बेटर क्या है कि ये जो इसका मॉडल है S680, यानी कि इसका जो S क्लास है वो यहाँ से डिनोट करता है। इसके रियर बूट में भी काफ़ी ख़ास चीज़ है, जैसे कि इसके अंदर एक पैकेज के तहत मिल जाता है रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर अगर आप कहीं पार्टी या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो भी चीज़ें ठंडा करने योग्य हैं उसको आप इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। तो ये तो रहा इसका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि कितना लग्जरी है इस कार का इंटीरियर। तो ड्राइविंग सीट पर आ गया हूँ मेबाक नाइट सीरीज़ के, और काफ़ी कुछ मुझे इस कार के अंदर नया दिखा और काफ़ी बेहतरीन तजुर्बा है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी कि मेबाक की कई जगह पे बैजिंग मिल जाती है, चाहे वो ब्रेक हो, चाहे वो एक्सेलरेटर हो, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, या फिर ये डिजिटल जो ये कॉकपिट है इसके आसपास एंड रियर के पास हो। आप इस कार को डिफरेंट मोड में एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील के माध्यम से। वहीं पर ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसकी जो ग्राफिक्स है उसको भी कई तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आप फ्रंट सीट से ही इसका सनरूफ खोल सकते हैं। इसके अलावा रियर से भी आपको ये सुविधा मिलती है। तो ये तो रही इसके फ्रंट ड्राइविंग सीट की बात। इस कार की जो यूएसपी है वो है रियर पैसेंजर सीट। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इस कार के अंदर यूनिक। इस कार का असली मज़ा रियर पैसेंजर सीट पर है, जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हूँ। एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाता है, यानी कि राजनेता, सेलिब्रिटी या फिर जो बिजनेसमैन हैं इस कार के अंदर इसीलिए इसको चूज़ करते हैं, इसको पसंद करते हैं, ताकि वो कंफर्टेबल इसमें बैठ सकें और वो रेस्ट कर सकें इस कार के अंदर। जो म्यूज़िक है इसका भी कंट्रोल यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक टैबलेट दिया गया है, जिसको ये एक बटन है, दबाते ही ये टैबलेट हाथ में आ जाएगा और यहाँ से आप जो भी म्यूज़िक का आप आनंद लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसका कंट्रोल सीधे सामने मॉनिटर पर है, और अगर कोई मुझे मूवी देखना हुआ और मुझे साइलेंटली देखना हुआ तो इंटरटेनमेंट पैकेज के तहत इसके अंदर मिल जाता है मर्सिडीज़ का ओरिजिनल हेडफोन। तो ये हेडफोन है, इसको कान में लगाने के बाद अच्छा खासा जो आप म्यूज़िक का टेस्ट आपका होगा उसी हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं पर अगर आपको सामने मॉनिटर नहीं देखना है तो यहीं से उसको बंद भी कर सकते हैं और आप टैबलेट में अपनी मनपसंद मूवी या फिर म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा जगह मिल जाता है, जहाँ पर आप अन्य सामान पीछे रख सकते हैं, जैसे कि कोई ठंडा सामान रखना हुआ या फिर कोई ठंडी मेडिसिन रखनी हुई, वो सारी चीज़ें। और ये सीट का भी कंट्रोल यहीं से है। ये देखिए, मैंने अपने पैर को रिलैक्स करने के लिए अगर मुझे उतरना है तो मैं इसको पूरी तरीके से पीछे कर लेता हूँ। इस कार के अंदर जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है, जो कई जगह पर आपको दिख जाएगी। जैसे कि फ्रंट में ये जो दोनों सीट्स है, यहाँ से सामने देखने पे उसका सारा रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। जितने स्पीकर हैं उस स्पीकर के पास भी आप एम्बिएंट लाइट देख सकते हैं। मेबाक की बैजिंग कई जगह पे आपको दिख जाएगी, जैसे कि फ्रंट में ये जो दोनों सीट है, इसका जो बैक पार्ट है वो रियर पैसेंजर अगर बैठता है तो उसको देख सकता है। तो यही वजह है कि ये कार काफ़ी एक्स्ट्रा लग्जूरियस है, चलता फिरता पूरा ये लॉन्च की फीलिंग देता है। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 6 लीटर V12 इंजन। ये वही इंजन है जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन में से एक माना जाता है। हालांकि जो मर्सिडीज़ है वो इलेक्ट्रिक कार्स पे अधिक फोकस कर रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये इंजन कम ही देखने को मिले। वहीं पे पावर आउटपुट जो इसका है वो भी काफ़ी दमदार है। काफ़ी जब आप सड़क पे लेके निकलेंगे तो काफ़ी आप रगेड फील करेंगे, और काफ़ी जो ड्राइविंग है फन टू ड्राइव ओवरऑल आप एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। तो पावर आउटपुट जो इसका है वो है 496 bhp की पावर एंड 900 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। यानी कि ये जो 900 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क है वो आपको क्रूज़ करने के समय पे काफ़ी हाईवे पर हेल्प करेगी। एंड जो इसका 0 to 100 की स्पीड है वो लगभग 4-4.5 सेकेंड में पूरा करती है। तो ये रही इसकी पावर आउटपुट। अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो जो इसकी सेफ्टी है उसको भी कंपनी ने अच्छा खासा फोकस में रखा है, क्योंकि कंफर्ट, स्टाइलिंग ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो सेफ्टी भी बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। तो इस कार के अंदर
एक पार्किंग पैकेज विथ 360 कैमरा व्यू मिल जाता है। वहीं पर स्टैंडर्ड तौर पे इसमें 10 एयर बैग मिलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिल जाता है और ये 4मैटिक है यानी कि ऑल व्हील ड्राइव है, तो किसी भी टेरेन पे ये कार चल सकती है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है 3,43,00,000 रुपए एक्स शोरूम, वहीं अगर आप ऑन रोड लेने जाते हैं तो लगभग 3,90,00,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत आएगी। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।